वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरे दोस्त। मेरा नया वीडियो में आपका स्वागत है। आज दिनांक 18 अप्रैल है और कल 19 अप्रैल यानी पहला चरण का चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का। तो उसी चीज़ की चर्चा पर हम यह वीडियो बना रहे हैं। तो 19 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है। आप भी मतदान करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे। यदि कोई मतदान देने के लिए तैयार नहीं है, यदि कोई सोचता है कि हमारा एक वोट से क्या बिगड़ जाएगा या क्या फर्क पड़ जाएगा, मेरे भाई फर्क पड़ता है। आपका एक वोट करोड़ों रुपयों के समान है। जिस प्रकार आपके लिए करोड़ों रुपया महत्व रखता है, उसी प्रकार आपका एक वोट राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र की तरक्की के लिए जिम्मेदार है। इसलिए सभी व्यक्ति मतदान जरूर करें। फिर भी यदि आप मतदान नहीं करते हैं तो क्या बिगड़ जाएगा, और चुनाव करते हैं तो क्या मिलेगा, इसी चीज़ों पर यानी इन्हीं चीज़ों पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही कम शब्दों में चर्चा करेंगे, जिसको हम अच्छी तरह से आपको शॉर्टकट में समझाते हुए जाएं। तो चलिए स्टार्ट। एक देश के विकास के लिए चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि देश के राजनेताओं में इस बात का भय पैदा करती है कि यदि मैं जनता का शोषण या दमन करे तो जनता भी अपने एक वोट के ताकत से हमें सत्ता से बेदखल कर सकती है। चुनाव ही तय करता है कि राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर हो रहा है या पतन की ओर। यदि चुनाव नहीं किया जाए तो तानाशाही बढ़ जाएगी और उसे किसी चीज का खौफ या डर नहीं रहेगा। जो मन में आएगा वह व्यक्ति उसी चीज करना पसंद करेगा। इसलिए चुनाव होना अत्यंत आवश्यक है। यह चुनाव प्रक्रिया ही है जिसके कारण भारत में सुशासन, कानून व्यवस्था तथा पारदर्शिता जैसी चीजों को बढ़ावा मिलता है, जिससे भारत में लोकतंत्र की नींव और मजबूत किया जाता है। लोकतंत्र में चुनाव की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बिना स्वस्थ और स्वच्छ लोकतंत्र का निर्माण संभव नहीं है। यदि चुनाव ना हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि चुनाव ना हो तो देश में तानाशाही, निरंकुशता का बोलबाला अत्यंत अत्यधिक बढ़ जाएगी। इसलिए चुनाव होना अत्यंत आवश्यक है और मतदान करना हमारे और आपके लिए आवश्यक है। जिसे कि आपको याद होगा, जब राजशाही वंश हुआ करता था, एक महाभारत में भी आप देखे होंगे कि सत्ता किनको प्राप्त होता है? दुर्योधन को। बल्कि उनसे भी ज्यादा योग्य व्यक्ति, और वही सत्ता का नींव एक अकुशल यानी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में चला जाता है, यानी दुर्योधन के हाथ में। तो आगे आप इसका परिणाम भी देखे होंगे कि कुरुवंश का विनाश तय था और विनाश हो गया। अंततः इससे हमें यही सीख मिलता है कि हमें भी वैसा व्यक्ति को चुनाव में जिताना यानी मतदान करना चाहिए जो हमारे देश के लिए सोचे, जो ईमानदार छवि का व्यक्ति हो। वोट से आप राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। एक वोट से आप अच्छे बुरे का फर्क कर सकते हैं। इसलिए हमें मतदान करना चाहिए। एक चीज पर हमें विशेष ध्यान देनी चाहिए। जैसे चुनाव का तारीख, दिन नजदीक आना प्रारंभ होता है तो अपने अपने प्रतिनिधि अपने राज्य की जनता को संबोधित करती है और मंच से ना जाने कितनों लाखों हजारों झूठ बोलता है। हमेशा उम्मीद दिखाते हैं, ऐसा सपना देंगे, हम ऐसा वो करेंगे, ऐसा वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कभी भी ऐसे बहकावे और झांसे में ना आए, क्योंकि यदि उनको कुछ करना था तो हमने उनको 5 साल का पूरा समय दिया। जब 5 साल में आपने नहीं किया तो इसकी क्या गारंटी है कि आप अगले साल या अगले चुनाव जीतने के बाद आप करोगे? ये सभी लोग चुनाव जीतने के बाद एक बार भी यहां नजर नहीं आएंगे। जब वोट लेना होगा तो बड़े बड़े झूठ, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े सपने, इन लोग का यही काम है दिखाना। और हमारा काम क्या है कि इन चीजों को सुनना, समझना और विचार करना, तब जाके मतदान करना। और हमें यह विशेष ध्यान देनी चाहिए कि हमें साफ सुथरे ईमानदार छवि वाले व्यक्ति को यानी प्रतिनिधि को ही चुनना चाहिए, क्योंकि चुनाव के द्वारा जनता अपने सही मत का प्रयोग करके भ्रष्ट और विफल शासक को सत्ता से बेदखल करनी चाहिए। इसलिए लोकतंत्र में चुनाव अति आवश्यक है, आपके लिए और हमारे लिए भी। आप सरकार के 5 साल के कार्यों को देख करके मतदान कीजिए, ना कि एक दिन के मंच साझा करने से, एक दिन के सभा करने से, झूठे कस्में, वादे, सपने को दिखाकर एक दिन में प्रलोभित ना हो। उनके 5 साल के कार्यों को देखकर मतदान करें, ना कि एक दिन के सभा करने से। आप सरकार से पूछिए, जानने का प्रयास कीजिए, आपने हम गरीब बेसहारा लोगों के लिए आपने क्या किया है, ऐसा क्या किया जिससे हम आपको मतदान करें या मतदान दें।
सरकार कहेगा हमने हवाई अड्डा बनाया, बड़े बड़े कॉलेज बनाया, तो हवाई अड्डा कॉलेज में बड़े बड़े व्यक्तियों के लिए ही है, क्योंकि सरकारी कॉलेज में भी 1,00,000, 2,00,000, 2.5 लाख का फीस लगता है। और हवाई जहाज में भी यहाँ से वहाँ यात्रा करने से हमारे जीवनचर्या में जो खर्च होता है यात्रा करने के 10 गुना लगता है। वो हम लोग के लिए नहीं है, वो उस व्यक्ति के लिए है जिसमें 2% व्यक्ति में गिनती आता है। 2% व्यक्ति के पास भारत का 40% संपत्ति मौजूद है, और हम लोग क्या आते हैं 98% में। यानी आपने 98% आबादी के लिए आपने क्या किया है, ऐसा क्या किया है जिसमें हम आपको मतदान दें, यानी आपको एक वोट दें। इन्हीं सब बातों को ध्यान से सुनने और समझने के बाद भी आप यदि चुनाव के लिए गंभीर नहीं हुए, मतदान करना चाहिए। मतदान से कभी नहीं भागना चाहिए। हमें भी लोकतंत्र में चुनाव अति आवश्यक है। लोकतंत्र से याद आया, लोकतंत्र भी हमारे देश का कुछ अच्छा नहीं है। आखिर आपसे एक सवाल करते हैं, विपक्ष का होना क्यों जरूरी है? विपक्ष का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्ता पक्ष के द्वारा की गई गलतियां त्रुटियों को जनता के समक्ष लाने का जो कार्य करती है वह विपक्ष करती है। यदि विपक्ष ही ना हो तो क्या होगा? तो सरकार यानी सत्ता पक्ष के व्यक्ति का मनमानी होगा, बोलबाला होगा, जो मन में आएगा, जो भी फैसला लेने के लिए सोचेगा वह फैसला वह लेगा। इसलिए विपक्ष का भी होना अनिवार्य है, क्योंकि उनके त्रुटि, उनकी गलती, उनके भूल को जनता के समक्ष रखने का कार्य विपक्ष ही करता है। लेकिन ये सरकार है, कुछ चीज है जिसे हम भी सोच के अचंभित हैं कि चुनाव से ठीक पूर्व ही दिल्ली के सीएम का जेल में जाना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अरुण गोयल का रातों रात इस्तीफा देना, कांग्रेस को अकाउंट का अचानक से सीज होना और उन पर 1700 करोड़ रुपया का जुर्माना लगना। यानी विपक्ष पार्टी का यदि अकाउंट ही सीज कर दिया जाए तो वाकिफ सी बात है कि वह प्रचार में संलिप्त नहीं हो सकता है। आपके भी मोबाइल में प्रचार या एडिंग आता होगा, आप भी ध्यान किए होंगे कि किस पार्टी का प्रचार या एडिंग अत्यधिक आता है, चाहे वो आप जियो सिनेमा में देख लें, चाहे यूट्यूब में देख लें, चाहे आप अपने मोबाइल स्क्रीन के मैसेज में देख सकते हैं। और जो प्रचार के लिए आता है वो स्क्रीन पर सीधा इनबॉक्स में नहीं जाकर सीधे तौर पर हमारी स्क्रीन के फ्रंट में आता है। तो समझ सकते हैं कि देश में चल क्या रहा है। छोड़िए, हम चर्चा कर रहे थे कि आपको मतदान करना क्यों आवश्यक है। तो इन्हीं सब बातों को गौर से समझिए और परखिए, उसके बाद आप भी मतदान जरूर करें। कल 19 तारीख है, प्रथम चरण का चुनाव है, जिसमें भरपूर मतदान करें। आपका एक एक वोट जो है अच्छे और बुराई में फर्क ला सकता है। इस वीडियो अब तक के लिए बस